हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय लिनक्स एंड AWS सीरीज। तो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने वर्चुअल वेब होस्टिंग का एक वर्क अराउंड देखा था। तो इस वीडियो में हम लोग उसका पूरा कॉन्फ़िगरेशन करने वाले हैं। मे बी ये वीडियो थोड़ी सी लंबी भी बन सकती है क्योंकि जो भी मैं करने वाला हूँ एक VM के ऊपर करने वाला हूँ। मैंने एज सच इसमें कुछ भी प्री कॉन्फ़िगर्ड कुछ भी नहीं रखा है। जो भी मुझे इश्यूज आने वाले हैं मे बी आप लोगों को भी वो सेम इशू आ सकते हैं या उससे कुछ अलग भी इश्यूज आ सकते हैं। तो वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिए। सो लेट्स गो टू आवर वर्चुअल मशीन। मेरी मशीन हो चुकी है पावर ऑन। अब मैं इसका एक बार आईपी चेक करके ले लेता हूँ। तो आईपी चेक करने के लिए हम लोगों ने कमांड यूज की है IPA। सो इसका आईपी है 101। तो मैं अभी इसका मोबाइल एक्सटेम के ऊपर मैं इसको एक्सेस कर लेता हूँ। तो ये खुल गया है मेरा मोबाइल एक्सटेम। और यहाँ से मैं अभी एक सेशन ले लूँगा। उसका आईपी था 101.0.101। एक्सेप्ट कर लीजिए। इसका पासवर्ड है रूट रेड हैट। तो यहाँ पे फिर से एक बार मैं IPA और ये जो IP जो लिया है इस मशीन ने वो DHCP जो मेरे राउटर पे जो मेरा वाईफाई का राउटर है वहाँ से इसने एक IP उठा के लिया है। तो अभी हम लोग इसको क्या करेंगे, एक स्टैटिक IP प्रोवाइड कर देंगे। तो पहले तो मैं अपना जो ETC डायरेक्टरी है उसके अंदर चला जाता हूँ। ETC डायरेक्टरी के अंदर sysconfig के बाद नेटवर्क स्क्रिप्ट्स और इसमें जाके हम लोग इसको VI एडिटर में यहाँ की एक फाइल ओपन कर लेंगे। ANS168 डिवाइस का नाम है, मीन्स अपने निक कार्ड का। तो यहाँ पे मैं कर लूँगा। अभी ये जो सेटिंग जो मैं यहाँ पे करने वाला हूँ मे बी मुझे इसको बाद में फिर से DHCP के ऊपर भी लेके आना पड़ेगा। तो ये पॉइंट आप थोड़ा सा नोट करके रख दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने नन कर दिया है और मैं यहाँ पे दे देता हूँ इसको एक IP ADDR इक्वल्स टू 192.168.0. मैं इसका रख देता हूँ 121। तो प्रीफिक्स बनेगा, प्रीफिक्स है अपना /24 का नेटवर्क है और यहाँ पे मैं एक गेटवे भी दे देता हूँ। गेटवे इसका है 160.1। अभी मैं इसको एक DNS भी दे के रख देता हूँ। ये कुछ मैं जो बोल रहा हूँ इसमें कुछ ट्विस्ट है, इसके लिए मैं ये बोल रहा हूँ। तो मैंने इसको DNS भी यहाँ पे कॉन्फ़िगर करके ले लिया है। तो इस फाइल को कर लेता हूँ मैं अभी सेव। हमने मशीन का IP रख दिया है 121। ये हो गया। अभी अभी हम लोग इसका होस्ट नेम चेक करेंगे। होस्ट नेम CTL। तो होस्ट नेम CTL में हम लोगों को इसका एक स्टैटिक होस्ट नेम मिला है लोकल होस्ट डॉट लोकल डोमेन। अभी मैं इसको क्या कर दूंगा, सेट कर लूंगा। होस्ट नेम CTL सेट होस्ट नेम इसका मैं होस्ट नेम रख दूंगा अभी के लिए www.learnwithsham.com। ये मैंने इसको एक होस्ट नेम दे दिया है, लर्न विथ शाम। ओके। तो एज सच कुछ भी नहीं है, सेम ही है सब कुछ हम लोगों ने जो भी किया है। तो अभी मैं इसको एक बार रिबूट करके ले लूंगा। इसको मैंने अभी रिबूट के लिए दे दिया है। तो मेरा टर्मिनल यहाँ से चला गया है। मैं अभी इस मशीन को जो नया IP कॉन्फ़िगर हुआ है उसके ऊपर मैं इसको अभी एक्सेस करने का देखता हूँ। 121। अभी मशीन पावर ऑन नहीं हुई होगी। ये हो गया। रूट और पासवर्ड है अपना रेड हैट। पासवर्ड है रेड हैट, ठीक है। ये हो गया। अभी इसका मैं एक बार फिर से होस्ट नेम CTL, ये हो गया अपना होस्ट नेम। यहाँ पे है learnwithsham.com। ये इस मशीन का स्टैटिक होस्ट नेम हम लोगों ने सेट करके लिया है। अभी मैं जो हम लोगों ने स्टेप्स जो बना के रखी है तो मैं इसको यहाँ पे लेके आने वाला हूँ। ये देखिए हम लोगों ने स्टैटिक IP असाइन कर दिया, होस्ट नेम असाइन कर दिया, रिबूट कर लिया। अभी इसमें हम लोग सॉफ्टवेयर वाली डिपेंडेंसीज यहाँ पे कर लेंगे। उसमें हम लोगों को HTTPD पैकेज इंस्टॉल करना है, एक OpenSSL वाला
पैकेज इंस्टॉल करना है, बाद में हम लोगों को की और सर्टिफिकेट जनरेट करना है और उसको इस पाथ में कॉपी करके हम लोग रखने वाले हैं। ठीक है, तो पहले मैं इसको DNF, इसका कुछ अपडेट है क्या मैं पहले चेक कर लेता हूँ। तो एज सच कुछ अपडेट नहीं है, क्योंकि ये फर्स्ट मैंने क्लोन करके रखा था, उसी का मैंने क्लोन ले लिया है। तो मैं यहाँ पे HTTPD पैकेज इंस्टॉल कर लेता हूँ। HTTPD इंस्टॉल HTTPD-y। तो मैंने यहाँ पे HTTPD का पैकेज अभी इंस्टॉल करके ले लिया है। ठीक है, अभी मैं इसमें क्या करने वाला हूँ, अपनी OpenSSL का भी पैकेज इंस्टॉल करने वाला हूँ। तो DNF इंस्टॉल OpenSSL mod_SSL-y। तो अभी मैंने इसको ये भी इंस्टॉल करके लिया है। अभी हम लोगों को यहाँ पे अपना एक सर्टिफिकेट भी बना के लेना है। तो मैं स्क्रीन को कर लेता हूँ क्लियर, और यहाँ पे मैं एक कमांड यूज़ करूँगा OpenSSL। एक रिक्वेस्ट है आपसे कि भाई हम लोगों को एक सर्टिफिकेट और एक की बना के दीजिए। 509 एक उसका अल्गोरिदम के जैसा ही है, -NODS नोट्स। नोट्स एक उस नोट्स है। बाद में हम लोगों को इसका एक्सपायरी देना है, 365 डेज के लिए वर्कआउट रहेगा। इससे हम लोगों को एक नया की जनरेट करके दीजिए, न्यू की। और उसका जो साइज जो रहेगा, RSA जो रहेगा उसका वो रहेगा 2048। RSA टोकन जो रहता है वो 2048। और हम लोगों को इसका भी की आउट चाहिए। की आउट में क्या चाहिए हम लोगों को, अभी हम की का नाम देंगे myweb.key। और जो हम लोगों को सर्टिफिकेट जो चाहिए उसका हम लोग नाम दे देंगे myweb.crt। तो ये हो गई इसकी कुछ प्री रिक्विजिट, या जो भी हम लोगों को इस कमांड में देना है। तो इसको कर लिया मैंने एंटर। ये है अपना कंट्री कोड। यहाँ पे फिर से एक बार वही चीज़ें, RASHTRA महाराष्ट्र, यहाँ पे पुणे, यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन का नाम मैं देता हूँ सैम डेटा, CLO क्लाउड ऑप्स। डिपार्टमेंट का भी मैं नाम दे देता हूँ। और यहाँ पे मुझे इस सर्वर का होस्ट नेम यहाँ पे देना है। सर्वर का होस्ट नेम जो हम लोगों ने सेट किया है www.learnwithsham.com। और यहाँ पे हम लोगों को उसका ईमेल एड्रेस यहाँ पे देना है। तो यहाँ पे मैं दे देता हूँ root@ वही www। यहाँ पे हम लोग IP भी दे सकते हैं, या अपने मशीन का एक होस्ट नेम भी दे सकते हैं। तो मैं यहाँ पे दे देता हूँ अपना होस्ट नेम learnwithsham.com। तो मेरा सर्टिफिकेट बनके तैयार हो गया है। अभी देखिए मेरे पास myweb.crt और myweb.key ये दोनों सर्टिफिकेट मेरे यहाँ पे अभी तैयार हो चुके हैं। तो इसी स्टेप में हम लोगों को ये दोनों भी चीज़ें कॉपी करके लेनी है। कॉपी-R कॉपी कर दीजिए किसको, myweb.crt को पहले कॉपी कर दीजिए। कहाँ पे करना है, ETC के अंदर अपना है PKI के अंदर है अपना TLS के अंदर है अपना SCRTS। इस फोल्डर के अंदर आप इसको कॉपी करके लेके जाइए। अभी TLS के अंदर है अपना प्राइवेट नाम का एक फोल्डर है, इसके अंदर हम लोग अपनी प्राइवेट वाली की लेके जाएंगे। तो ये हो गई अपने अभी पार्ट 2। यहाँ पे देखिए अपना ये पार्ट 2 खत्म हो गया है। अभी हम लोग जाने वाले हैं अपने पार्ट 3 के अंदर। यहाँ है पार्ट 3। और पार्ट सेकंड में ही हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, 2 फोल्डर बना के ले लेंगे। तो मैं एक फोल्डर का नाम रख देता हूँ web1 और दूसरे फोल्डर का नाम रख देता हूँ web2। इसको हम लोगों को कहाँ पे बनाना है, इसको हम लोगों को मैं टैब यूज़ कर रहा हूँ, आदत हो गई है, www और HTML। इस डायरेक्टरीज के अंदर हम लोगों को ये web1 और web2 ये दोनों वहाँ पे बना के रखना है। ठीक है, तो इसी स्टेप में मैं उसको भी इंक्लूड करके ले लेता हूँ। तो mkdir-p कहाँ पे बनाना है, var के अंदर, www के अंदर, HTML के अंदर। आप हमको
वेब 1 नाम का एक डायरेक्टरी बना के दीजिए और उसी के अंदर वेब 2 नाम का भी हम लोगों को डायरेक्टरी बना के दीजिए। तो इसके बाद हम लोगों को थर्ड वाली यानी कि अपना कॉन्फ़िगरेशन के पेज के ऊपर पार्ट के ऊपर जाना है। तो मैं यहाँ पे स्क्रीन को कर लेता हूँ अभी क्लियर, और स्क्रीन क्लियर होने के बाद अभी मैं जाता हूँ अपनी जो कॉन्फ़िगरेशन की जो फाइल्स है वहाँ पे। तो फर्स्ट हम यहाँ पे जाएंगे SSL वाली कॉन्फ़िगरेशन के फाइल में। अभी मेरे यहाँ पे विम वाली कमांड जो है वो इंस्टॉल नहीं है, तो इसको मुझे पहले इसको इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो मैं DNF इंस्टॉल vim-y। तो अभी मेरी विम वाली कमांड यहाँ पे, विम एक एडिटर है जिसकी हेल्प से हम लोग फाइल्स एडिट करते हैं। तो विम की हेल्प से हम लोग यहाँ पे अपनी httpd.conf ये फाइल एडिट करेंगे। और उसके पहले हम लोग पहले SSL वाला कॉन्फ़िगरेशन जो है अपना उसको एडिट करके लेने वाले हैं। तो vim etc httpd conf.d और इसके अंदर है ssl.conf वाली फाइल। अभी इस फाइल में हम लोगों को, अब हम लोगों ने जो सर्टिफिकेट और जो की जो बनाई है उसको हम लोगों को यहाँ पे लेके आना है, या उसका पाथ हम लोगों को यहाँ पे डिफाइन करके रखना है। तो हम लोग चेक करेंगे कहाँ पे है वो। ये लास्ट वीडियो भी में भी हम लोगों ने डिस्कस किया था। यहाँ पे है माई वेब डॉट की और यहाँ पे है अपनी CRT वाली यानी कि सर्टिफिकेट वाली फाइल। तो उसका भी मैंने माई वेब यही नाम रखा था। तो इसको कर लेता हूँ मैं अभी फोर्सफुली सेव। तो हम लोग अभी एक बार इसका जो सिंटैक्स है वो एक बार चेक कर लेंगे। तो सिंटैक्स अभी मुझे ओके मिल रहा है। तो अभी मुझे क्या करना है, अभी मुझे एक httpd.conf नाम की एक फाइल क्रिएट करनी है। तो उसके लिए मैं जाता हूँ, क्लियर कर लिया। उसके बाद मैं vim etc के अंदर httpd के अंदर conf.d के अंदर हमको एक httpd.conf नाम की फाइल बना दीजिए और उसको एडिट मोड में ओपन करके दीजिए। तो मुझे लिनक्स मशीन ने मेरे वैसे ही रिस्पॉन्स यहाँ पे दे रहा है। तो अभी यहाँ पे मुझे कुछ लिखना है। तो है वर्चुअल होस्ट स्टार और रहेगा मेरा पोर्ट 443। इसके बाद हम लोगों को इसका SSL इंजन ऑन करके लेना है। SSL इंजन ऑन। SSL इंजन के बाद हम लोगों को इसका सर्टिफिकेट दिखाना है। SSL सर्टिफिकेट फाइल वो कहाँ पे है, सर्टिफिकेट फाइल वो है अपनी ETC के अंदर, PKI के अंदर, TLS के अंदर, और वहाँ पे है अपना CRTS और की सर्टिफिकेट का नाम है अपना myweb.crt। सेम मुझे SSL सर्टिफिकेट की फाइल, इसका भी मुझे पाथ यहाँ पे देना पड़ेगा। उसका पाथ है ETC के अंदर, PKI के अंदर और TLS के अंदर है अपनी प्राइवेट वाली एक डायरेक्टरी। वहाँ पे है मेरा प्राइवेट वाला की, वो है अपना myweb.की। और इसके बाद मुझे यहाँ पे सर्वर का नाम यानी कि जो वेबसाइट हम लोगों को होस्ट करनी है उसका मैं यहाँ पे नाम दे रहा हूँ। सर्वर नेम में मैं पहले दे दूंगा www.learnwithsham.com। और उसके बाद मुझे इसका डॉक्यूमेंट का रूट भी देना पड़ेगा। ये मैं वेबसाइट कहाँ पे रखने वाला हूँ, डॉक्यूमेंट रूट। तो इसको मैं रखने वाला हूँ var www/html/web1 के अंदर मैं इसको रखने वाला हूँ। तो मैं इस जो वर्चुअल होस्ट है उसको क्लोज कर लेता हूँ, वर्चुअल होस्ट। और यह हो गया अपना यहाँ पे पूरा फर्स्ट वाली जो अपनी वर्चुअली होस्ट होने वाली है उसका। अभी मैं सेम जो है लाइंस कॉपी करके ले लेता हूँ। इसको मैंने कॉपी कर लिया है।
अभी मैं यहाँ पे इसको पेस्ट कर दूंगा। तो यहाँ पे जो मेरा जो दूसरा जो नाम बनने वाला है उसको मैं दे देता हूँ नेट, और उसका जो डायरेक्टरी जो रहेगी वो रहेगी वेब 2 में। सो इस फाइल को अभी मैं यहाँ पे क्लोज करके ले लेता हूँ, और फिर से एक बार हम लोग क्या करेंगे, इसका सिंटैक्स मुझे ओके मिल रहा है, कुछ तो गड़बड़ हो चुकी है। एज सच कुछ गड़बड़ नहीं है, क्योंकि मैंने ऑलरेडी यहाँ पे डायरेक्टरीज बना के लेके रखी थी, यानी कि हमारा जो वेब 1 और वेब 2 की जो डायरेक्टरीज है हम लोगों ने उसको बना के रखा था। तो अभी हम लोग क्या करने वाले हैं, वेब 1 और वेब 2 इन दोनों भी डायरेक्टरी में हम लोग अपनी वेबसाइट्स की जो कोड रहेगा, जो भी उसका डेवलपर लोग जो हम लोगों को देते हैं पैकेज, हम लोग उस पैकेज को यहाँ पे लेके आने वाले हैं। तो फर्स्ट वन मैं चला जाता हूँ मेरी डायरेक्टरीज के अंदर, where www html वेब। फर्स्ट मैं वेब 1 में चला जाता हूँ, और इसके अंदर मैं चेक कर लेता हूँ, इसके अंदर भी कुछ भी नहीं है। और यहाँ पे मैं अभी एक वेबसाइट लेके आ जाऊँगा। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, ये देखिए यहाँ पे है, इसको मैंने हिट कर दिया, ये कनेक्ट हो जाएगा। जैसे अपना विन एससीपी कॉपी कर काम करता है उसी तरीके से ये भी काम करता है। यहाँ पे है where, यहाँ पे डब डब, यहाँ पे HTML, और ये है वेबसाइट 1। तो इसको मैं लेके जा रहा हूँ अपनी एक फाइल की तरफ, ये है गो ind फ्री। इसको मैं यहाँ पे कॉपी करके लेके आ गया। ठीक है, अभी इसको मैं ll करके देखता हूँ तो मुझे यहाँ पे वो नज़र आ रहा है। तो अभी मैं इसको अनजिप करके लेने वाला हूँ, लेकिन अनजिप वाली कमांड मेरी नहीं चलने वाली है, कमांड नॉट फाउंड। सो मुझे इसको इंस्टॉल करना पड़ेगा, इंस्टॉल अनजिप, और ये अनजिप अभी इंस्टॉल हो रहा है। मेरा अनजिप इंस्टॉल हो गया, अभी मैं इसको अनजिप कर रहा हूँ। एल करके चेक कर लिया, तो यहाँ पे मेरे एक जिप वाली एक फाइल है, और इसको अनजिप होने के बाद मुझे यहाँ पे एक HTML नाम की डायरेक्टरी मिली है। तो मैं पहले जो जिप वाली जो फाइल है इसको मैं पहले रिमूव करके ले लेता हूँ। rm-r इसको मैंने रिमूव कर लिया है। क्लियर कर लेता हूँ, फिर से एक बार एल करके चेक कर लेता हूँ। अभी मैं इस HTML वाली डायरेक्टरी में चला जाऊँगा। ठीक है, यहाँ पे मैंने कंटेंट पूरे चेक कर लिए। अभी मैं इसको क्या करूँगा, आप सभी कंटेंट को मुझे कहाँ पे लेके आना है, इस वाली डायरेक्टरी में। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, cp-r सब कुछ कॉपी करके लेके आइए। स्टार मीन्स एवरीथिंग, कहाँ पे डबल डॉट, यानी कि पेरेंट डायरेक्टरी, यानी कि इसकी जो है इसके मम्मी पापा के घर, यानी कि वेब 1 के घर। तो ये पूरे कंटेंट अभी कॉपी हो चुके हैं। फिर अब जाएंगे वेब 1 के अंदर, और यहाँ पे लॉन्ग लिस्ट करके देखेंगे तो सभी कंटेंट मेरे यहाँ पे आ चुके हैं, लेकिन मुझे अभी इस डायरेक्टरी की कुछ ज़रूरत नहीं है। तो दैट्स वाई आई एम रिमूविंग दैट वन। तो ये मेरी डायरेक्टरी अभी निकल गई है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, तो एज सच ये कुछ इतना मुश्किल नहीं है। इसको मैं पहले कर लेता हूँ क्लियर। ठीक है, तो अब मैं क्या करने वाला हूँ, अब मैं जाऊँगा अपनी वेब 1 के वेब 2 के अंदर cd वेब 2। अभी मैं यहाँ पे एक index.html नाम की एक फाइल क्रिएट करके ले लेता हूँ, index.html। ठीक है, तो इसके अंदर मैं कुछ लिखूंगा, बाद में हम लोग इसके भी अंदर एक वेबसाइट लेके आने वाले हैं। तो this is oh my god, this is the demo, this is the demo of virtual web hosting on a single server, and this is the second website। ओके, तो इसका मैं अभी कर लेता हूँ क्लोज। इसको मैंने कर लिया है क्लोज।
अभी हम लोग अपनी स्टेप्स पूरे एक बार फिर से देख लेंगे। कहाँ पे है? यहाँ पे है। तो हम लोगों ने यहाँ पे क्या क्या चेक किया है अभी तक? हम लोगों ने स्टैटिक आईपी दे दिया, होस्ट नेम दे दिया, मशीन को एक बार रिबूट करके देख ले लिया, ओपन एसएसएल की हेल्प से हम लोगों ने सर्टिफिकेट बना के ले लिया, और यहाँ पे हम लोगों ने वेब वन और वेब टू नाम की भी डायरेक्टरीज हम लोगों ने वहाँ पे बना के ले ली है। ये वाली भी फाइल हम लोगों ने एडिट कर दी। यहाँ पे भी हम लोगों ने ये जो यहाँ पे जो सर्टिफिकेट और की बनाई थी उसको हमने यहाँ पे करेक्टिव मेंशन करके ले लिया है। अभी हम लोगों ने ये वाली भी फाइल बनानी है। ये वाली हम लोगों ने अभी फाइल बना के रखी है। तो अभी तक जो क्या है उसका एक बार हम लोग सिंटैक्स चेक कर लेंगे। httpd -t। तो syntax is purely okay. Right now we need to add the https port and the 44 https जो सर्विस है उसको हम लोगों को फायरवॉल में ऐड करना पड़ेगा, और हम लोगों को 443 AB पोर्ट ऐड करके उसमें ले लेंगे। तो फायरवॉल के लिए है फायरवॉल हाइपन cmd। क्या कीजिए, एक परमानेंटली हम लोगों को वहाँ पे क्या कर दीजिए, एक सर्विस ऐड करके दीजिए। तो उसके लिए कमांड है अपनी फायरवॉल हाइपन हाइपन परमानेंट परमानेंट हाइपन हाइपन ऐड कर दीजिए। क्या ऐड करना है यहाँ पे? एक सर्विस हम लोगों को ऐड करके दीजिए। सर्विस को कौन सी वाली सर्विस ऐड करनी है आपकी? तो हम लोगों को HTTPS SA वाली सर्विस ऐड करनी है। और कौन से जोन में? ये जोन है अपना पब्लिक। अभी यहाँ पे एक चीज़ हम लोगों को गौर करनी पड़ेगी। ये जो जोन जो यहाँ पे लिखा है मैंने, इस जोन का और अपनी जो डीएनएस में जो जोन्स बनते हैं या राउट 53 में AWS में जो जोन्स बनते हैं उसका और इसका कुछ भी लेना देना नहीं है। ये जो जोन बना है ये जोन है अपनी फायरवॉल का। फायरवॉल में तीन प्रकार की जोन होती है। एक होता है प्राइवेट जोन, एक होता है पब्लिक जोन, एक होता है डीएमजी जोन। अगर किसी ने पोलो अल्टो नाम के फायरवॉल के ऊपर अगर काम किया है या किसी भी फायरवॉल के ऊपर अगर काम किया है तो उसको इस पर्टिकुलर चीज़ के बारे में ज़रूर पता रहेगा। सो ये जोन या इस जोन का अपने डीएनएस के प्रोजेक्ट में कुछ भी एज सच लेना देना नहीं है। सो हम लोगों ने सिर्फ यहाँ पे जोन जो है वो पब्लिक जोन यहाँ पे डिक्लेयर करके ले लिया है। सो अभी हम लोग क्या करेंगे, इसमें पोर्ट भी ऐड करके ले लेंगे 443, और आई प्रोटोकॉल रहेगा अपना TCP। और क्या है ये है पोर्ट। सो हम लोग यहाँ पे PORT पोर्ट यहाँ पे मेंशन करके दे देंगे। अभी हम लोग और क्या करेंगे, इसमें हम लोग HTTP ये वाला भी सर्विस हम लोग क्या कर लेंगे, ऐड करके ले लेंगे। तो अभी हम लोगों को फायरवॉल को एक बार रीलोड करके लेना पड़ेगा। फायरवॉल हाइपन cmd हाइपन हाइपन रीलोड। अभी मेरा फायरवॉल रीलोड हो गया। अभी मैं फायरवॉल की एक बार लिस्ट चेक कर लेता हूँ। फायरवॉल हाइपन cmd हाइपन हाइपन लिस्ट हाइपन ऑल। ये देखिए यहाँ पे HTTP है, और यहाँ पे HTTPS है, और यहाँ पे अपना पोर्ट भी है। सो हम लोगों को अभी क्या करना है, हम लोगों को एक बार HTTP जो सर्विस है अपनी उसको एक बार स्टार्ट करके लेना है। सो HTTP क्लियर कर लेता हूँ फर्स्ट मैं। तो यहाँ पे मैं कर लेता हूँ systemctl start httpd डॉट सर्विस। इस सर्विस को अभी आप स्टार्ट कर दीजिए। अभी यहाँ पे मैं इसको क्या कर लेता हूँ, इनेबल यानी कि जब भी मशीन रिबूट हो जाएगी ये जो सर्विस है HTTPD वो मशीन स्टार्ट होने के साथ साथ ही स्टार्ट हो जाएगी। इसको भी मैंने कर लिया है यहाँ पे इंटर। और अभी हम लोग इसका एक बार स्टेटस चेक कर लेंगे। तो सर्विस मेरे एज सच एक्टिव ही है। सो अभी और एक लास्ट काम हम लोगों का बचा है, वो है अपना लोकल DNS यानी कि लोकल वाली जो फाइल है अपनी etc होस्ट। इस फाइल में हम लोगों को अभी इसकी एंट्री करके लेनी है। तो इसके लिए मैं कर लेता हूँ यहाँ पे एंटर।
और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ IP 0.121 www.learnwithsham.com और यहाँ पे भी मैं www.learnwithsham.net इसकी मैंने यहाँ पे एंट्री करके ले ली है। तो इसको मैं अभी कर लेता हूँ सेव और इसके बाद मैं एक बार नेटवर्क को मेरे क्या कर लेता हूँ रिस्टार्ट करके ले लेता हूँ। सिस्टम CTL रिस्टार्ट नेटवर्क मैनेजर डॉट सर्विस। तो ये पूरा कॉन्फ़िगरेशन हम लोगों का यहाँ पे ख़त्म हो गया है। अभी यहाँ पे बहुत सारे ट्विस्ट आने हैं क्योंकि हम लोगों को ये वेबसाइट जब तक एक्सेस नहीं होगी तब तक हम लोगों को इसको ट्रबलशूट करना पड़ेगा। सो मैं अभी यहाँ पे मेरे टर्मिनल के ऊपर इसको सॉरी मेरे ब्राउज़र के ऊपर एक बार मैं इसको चेक कर लेता हूँ। तो उसके लिए मैं यहाँ पे देखिए HTTPS यूज़ कर रहा हूँ मैं 192.168.0.121। तो यहाँ पे मुझे IP से एक्सेस हो रहा है। जैसे मैं इसको एडवांस कर दूंगा यहाँ पे वो प्रोसीड बोलेगा और मेरी वेबसाइट वहाँ से एक्सेस हो जाएगी। लेकिन मैं अगर इसको नाम से एक्सेस करने की सोचता हूँ तो क्या होता है HTTPS www.learnwithsham.com तो एक्सेस नहीं हो रही है। तो मुझे और एक बार फिर से इसको क्या करूँगा मैं यहाँ पे .net डाल के चेक कर लूँगा तो यहाँ पे भी वो एक्सेस नहीं हो रही है। तो अभी मैं इसका सर्टिफिकेट एक्सेप्ट यहाँ पे नहीं करने वाला हूँ। तो ये जो इश्यू जो आया है उसका हम लोग थोड़ा सा यहाँ पे एक्सप्लेनेशन देखेंगे। We are able to access website with IP but not with its domain name। सो ये जो इश्यू जो आया है ये इश्यू आया है अपने DNS की वजह से। तो हम लोगों को यहाँ पे अपनी विंडोज़ की मशीन का भी DNS थोड़ा सा एडिट करके लेना पड़ेगा। इस DNS को पता ही नहीं है कि इस IP के ऊपर एक learnwith.com learnwithsham.com और एक सेम ही IP के ऊपर और दूसरी है अपनी .net वाली वेबसाइट वहाँ पे रन हो रही है। बिकॉज ये जो हम लोगों ने होस्ट किया है वो ये है अपना वेब सर्वर ये है अपना वेब सर्वर। तो उसकी वजह से ये सर्वर एज ए DNS बोल के काम नहीं कर रहा है। ये अपना DNS बोल के काम नहीं कर रहा है। और हम लोगों ने इसी मशीन में एक स्टैटिक IP भी यहाँ पे लगा के रखा है। तो इसका जो DNS बन रहा है ये जो है मेरे राउटर में लेके जा रहा है और ये जो नाम से जो ये जो यहाँ पे जो है ये नाम से इसको यहाँ से ढूंढ रहा है बट ही इज नॉट एबल टू गेट दैट IP against this names so that's why this is the issue। but जैसे ये IP की तरफ हम लोग लेके जाते हैं यहाँ पे जैसे ही मैं HTTPS और IP जब मैं हिट करता हूँ तो उसके बाद क्या होता है वो भी हम लोग यहीं पे देखेंगे 1 to 1। इसके ऊपर हम लोगों को एक वेबसाइट ज़रूर मिलेगी तो हम लोग वो भी चेक कर लेते हैं। तो इसको मैं हटा दे रहा हूँ। अभी मैं इसको एक्सेप्ट कर लेता हूँ एडवांस प्रोसीड अनसेफ और मुझे यहाँ पे एक वेबसाइट यहाँ पे IP के ऊपर मिली है। लेकिन मेरी जो सेकंड वाली जो वेबसाइट है वेब 2 में मैंने सिर्फ index.html इस फाइल में कुछ एक सिंपल सी एक लाइन लिखी थी वो मुझे लाइंस यहाँ पे नहीं मिल रही है। सो फॉर दैट पर्पज हम लोग क्या करेंगे विंडोज़ की जो DNS वाली जो फाइल है उसको उसमें हम लोग जाएंगे। तो मैं यहाँ पे सर्च कर लेता हूँ विंडोज़ विंडोज़ पहले तो मैं गूगल ले लेता हूँ google.com। ये देखिए मेरा गूगल आ गया।
तो मैं यहाँ पे चला गया गूगल के ऊपर, और भैया मुझे क्या दीजिए, विंडोज़ की डीएनएस फाइल की लोकेशन दीजिए। फाइल लोकेशन, ये देखिए अभी डीएनएस फाइल का ये लोकेशन मुझे यहाँ पे दे देगा। ओ, और एज सच इसने मुझे कुछ अलग ही दे दिया है। तो विंडोज़ होस्ट फाइल लोकेशन ये है, विंडोज़ की होस्ट फाइल का लोकेशन, और ये रहा अपनी विंडोज़ की होस्ट फाइल का लोकेशन। मैं यहाँ पे इसको लेके रखूँगा, और मैं अभी नोटपैड को एज एन एडमिनिस्ट्रेटर बोल के ले लूँगा। यहाँ पे मेरा नोटपैड ओपन हो चुका है। अभी मैं फाइल को कर दूंगा यहाँ से ओपन, और मुझे भाई इस लोकेशन पे लेके जाओ, और यहाँ पे जो है ऑल फाइल्स कर दीजिए। यहाँ पे अपनी होस्ट वाली फाइल आ जाएगी। तो मुझे यहाँ पे मेरे सर्वर का आईपी, वेब सर्वर को यहाँ पे लगाना है 0.121, और उसके अगेंस्ट में रहेगा अपना लर्न विथ sham.com, और सेकंड है अपनी 0.121 www learn with sham.net। इसको मैं अभी सेव करके ले लेता हूँ। इसको मैंने कर लिया है सेव, और इसको मैं कर लेता हूँ यहाँ पे मिनिमाइज, और फिर से एक बार हम लोग इसको चेक कर लेते हैं कुछ होता है क्या। कुछ भी नहीं एज सच हो रहा है। यहाँ पे मैं फिर से एक बार ब्राउज़र को ओपन करके ले लेता हूँ। भैया क्रोम में जाइए, क्रोम में जाके मुझे यहाँ पे देखिए, मैं यहाँ पे आ गया। HTTPS, ये फिर से मुझे वहीं पे भी लेके जा रहा है। अभी मैं इसको प्रोसीड अनसिप करूँगा तो मुझे यही वेबसाइट मिलेगी, क्योंकि अभी ये जो प्रॉब्लम है ये मेरा राउटर क्रिएट कर रहा है। ठीक है, तो मैं फिर से एक बार www https learn with dot learn with sham.com, यहाँ पे भी एक्सेस नहीं दे रहा है वो। तो मैं फिर से एक बार यहाँ पे इसको लेके जाता हूँ, और दूसरी वाली भी चेक कर लेता हूँ, और मुझे यहाँ पे सेकंड वाली तो मिल गई है। यहाँ पे चेक कर लेते हैं कौन सी आ रही है। दिस इज वन द सेकंड, लेकिन यहाँ पे मुझे वो फर्स्ट वन नहीं दे रहा है। ओके, सो हम लोगों को अभी अपनी मशीन को फिर से एक बार DHCP में कॉन्फ़िगर करके देखेंगे। जो आईपी जो लेके आ रहा है हम लोगों को वहाँ पे DHCP में उसको लगाना पड़ेगा। तो मैं जाता हूँ विन के अंदर, etc sysconfig networks scripts और ifcfg। तो इसको मैं यहाँ पे आ गया, इसमें इंसर्ट कर रहा हूँ, और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ DHCP, और यहाँ से पूरी लाइंस में यहाँ से हटा रहा हूँ। एंड मुझे एक बार मशीन को करना है रिबूट। तो मेरी मशीन जब तक रिबूट हो जाएगी तब तक मैं वीडियो को कर लेता हूँ पॉज। तो चलिए, मेरी मशीन यहाँ पे रिबूट होके आ गई है। रूट रेड हैट, और इसका आईपी हम लोग एक बार चेक कर लेंगे। तो इसका आईपी मुझे यहाँ पे मिला है 101। अभी हम लोग क्या करेंगे, नाम से अपने इसको एक्सेस करके देखेंगे। इसको मैं HTTPS, और यहाँ पे लिखूँगा www.learnwithsham.com। एज सच मुझे कुछ रिजल्ट नहीं मिल रहा है, कुछ तो गड़बड़ हो गई है। लर्न विथ श्याम, तो मुझे फिर से एक बार, तो मैंने यहाँ पे स्पेलिंग गलत लिख के रखा था। ये देखिए यहाँ पे मैंने स्पेलिंग क्या है गलत लिखा था, उसके वजह से वो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था। ठीक है, तो अभी मैं इसको एक बार फिर से एक्सेस करके देखता हूँ। अभी तो एक्सेस होनी ही चाहिए।
https learnwithsham.com। मैं फिर से एक बार यहाँ पे चेक कर लेता हूँ। तो यहाँ पे अभी आईपी चेंज हो गया है। ये देखिए, मैं अभी यहाँ पे आईपी एक बार चेंज कर लेता हूँ और इसको मैं सेव करके ले लेता हूँ। ठीक है, तो पहले मैं क्या कर लेता हूँ, इसका कैशे क्लियर करके लेता हूँ, क्योंकि ये दिक्कत कर रहा है। आप लोगों को लगेगा कि ये सेम यहाँ पे कैसे एक्सेस हो रही है, तो मैं इसका कैशे पहले क्लियर करके ले लेता हूँ। कैशे कैसे क्लियर करना है, हम लोगों को जाना पड़ेगा सिक्योरिटीज, और सिक्योरिटीज में जाके क्लियर दी लास्ट 1 आवर का डेटा हम लोग क्या कर लेंगे, क्लियर करके ले लेंगे। तो अभी मेरी कैशेज क्लियर हो चुकी है। फिर से एक बार मैं ब्राउज़र को पूरा क्लोज कर लूँगा और फिर से एक बार मैं इसी ब्राउज़र को ओपन करके ले लूँगा। तो यहाँ पे मैं ये जो है इसको ओपन करके ले लेता हूँ। ठीक है, और मैं मेरा सर्च इंजन जो है वो गूगल करके ले लेता हूँ। ओके, right now we're looking for https://www learn with sham, ये आ गया है। और बाद में https://www learnwithsham.net, अभी ये भी आ चुका है। इसको मैं पहले, अभी कौन सी वेबसाइट आ रही है हम लोग देखेंगे। इसको मैं एक्सेप्ट कर लेता हूँ और ये मेरी फर्स्ट वाली वेबसाइट आ गई। इसको भी मैं एक्सेप्ट कर लेता हूँ। ये मेरी सेकेंड वाली यहाँ पे वेबसाइट आ गई है। थोड़ा मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। ये देखिए, यहाँ पे लिखा है सेकंड वेबसाइट और ये है अपनी फर्स्ट वेबसाइट। अभी हम लोग क्या करेंगे, अभी हम लोग इसको थोड़ा सा सेकंड वाली वेबसाइट में एक बार फिर से हम लोग वहाँ पे कोड लेके जाएंगे। तो फिर से एक बार मैं इसको लॉगिन करके ले लेता हूँ, रूट रेड हैट, और मैं जाऊँगा अभी अपनी वैर स्लैश की डायरेक्टरी में, लेकिन एज सच मुझे यहाँ से भी जाने को मिलेगा। यहाँ पे गया, वैर में गया, डब में गया, एचटीएमएल में गया, वेब 2 में गया। वेब 2 में जाके मेरा यहाँ पे जो ये पेज है index.html, इसको मैं हटा दे रहा हूँ। इसको मैंने हटा दिया और मैं यहाँ पे एक वेबसाइट लेके आ जाऊँगा। ये है अपनी सीओटेक वाली। ये थोड़ा टाइम ले लेगा, जल्दी तो होना चाहिए। यहाँ पे है, यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, ये जो मेरा कर्सर जो है यहाँ पे ये कॉपिंग का दिखा रहा है। तो चलिए, ये कॉपी हो चुका है। अभी मैं चला जाता हूँ अपनी डायरेक्टरी के अंदर। डायरेक्टरी कहाँ पे है मेरी, वैर डब 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 HTML वेब 2, और यहाँ पे मैं लॉन्ग लिस्ट कर लेता हूँ। मुझे भी इसको अनजिप करके लेना पड़ेगा। इसको मैं अनजिप करके ले लेता हूँ। लिस्ट हो गया। लिस्ट में मुझे यहाँ पे एक डायरेक्टरी मिल गई या फोल्डर मिल गया, उसको उसके अंदर मैं चला जाऊँगा और यहाँ पे लॉन्ग लिस्ट करके चेक कर लूँगा। ठीक है, सेम प्रोसेस, -r स्टार डब डब, कॉपी होगी पूरी कंटेंट। मैं फिर से एक बार अपनी पेरेंट वाली डायरेक्टरी में आ जाऊँगा। यहाँ पे लॉन्ग लिस्ट करके देख लेंगे। तो यहाँ पे मुझे मेरी ये फाइल भी यहाँ पे कॉपी हो चुके हैं, तो मैं इसको भी रिमूव कर दूंगा। ठीक है, तो मैं पहले उसी को रिमूव कर लेता हूँ। और इसको मैंने पहले रिमूव कर दिया। rm-rf क्लियर करके ले लेता हूँ पहले। rm-rf यहाँ पे है मेरी सीओटेक वाली, ये इस वाली डायरेक्टरी को निकाल के जाओ। अभी मैं कहाँ जाऊँगा फिर से एक बार, क्योंकि जो अनजिप वाली जो फाइल है वो अभी भी वहाँ से
चली गई है क्योंकि हम लोगों ने उस पूरी डायरेक्टरी को ही यहाँ से निकाल दिया है। ओके, सो मुझे मेरी HTTPD वाली सर्विस को यहाँ से एक बार रिस्टार्ट करके लेना पड़ेगा। सिस्टम CTL रिस्टार्ट httpd डॉट सर्विस। तो मैंने इसको रिस्टार्ट करके ले लिया है। अभी हम लोग जाएंगे अपनी ब्राउज़र के ऊपर और यहाँ पे मैं यहाँ इसको एक बार रिफ्रेश कर लेता हूँ। तो मेरी ये सेकंड वाली भी वेबसाइट यहाँ पे आ गई है और ये मेरी फर्स्ट वाली भी वेबसाइट यहाँ पे आ गई है। सो इस वीडियो में हम लोगों ने जो देखा है वो है वर्चुअल वेब होस्टिंग का कॉन्सेप्ट। अभी जो भी DNS के जो यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट हो चुकी थी, तो उस DNS की प्रॉब्लम को अभी हम लोग क्या करेंगे, अपना खुद का एक DNS सर्वर बनाएंगे और उसी DNS सर्वर में हम लोग पूरा अपना जो भी IP ए रिकॉर्ड रहेगा, हम लोग वो ए रिकॉर्ड उस DNS वाली अपना वाला DNS में हम लोग रख देंगे। उसके बाद हम लोगों को एज सच कुछ इशू नहीं आने चाहिए। सो फ्रेंड्स, आज का वीडियो आपको बिल्कुल पसंद आने वाला है और हो सके तो आप भी इसी तरीके से आपकी लैब सेट करके आप भी वहाँ पे ट्रबल शूट करके देखिएगा। मुझे जो भी इश्यूज आए, मुझे लगता है आपको सेम इश्यूज आएंगी, तो सेम वे में आप भी ट्रबल शूट कर सकते हैं। अगर आपको कुछ और इश्यूज आ रहे हैं तो उसका भी हम लोग आप मुझे कमेंट बॉक्स में भेज दीजिए। मैं हो सके उतना भी उसके ऊपर भी काम करने की ट्राई कर लेता हूँ। तो मैं वीडियो को यहीं पे ख़त्म कर देता हूँ और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अपना DNS का कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे। सो टिल देन, बाय।